नमस्कार बच्चों, माय नेम इज राहुल प्रसाद टिस्नेट प्रेप से। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा कोर्स है भाई? स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी का MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड क्लिनिकल। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, प्लेसमेंट क्या है इस कोर्स में, किनको जाना चाहिए, हर उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा इस वीडियो में मैं, जो कि आपके दिमाग में या दिल में आते होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स की, तो ये कोर्स जो है ये 2020 से पहले अलग अलग दो कोर्सेज थे, क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी। 2020 में क्लब कर दिया गया इस पर्टिकुलर कोर्स को। ये स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी का एक मात्र सिंगल कोर्स है। क्यों? क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स। क्या अगर आप करिकुलम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम जब सुनते हैं साइकोलॉजी तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल हेल्थ। सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं आता वहां पे, साथ साथ हर चीजें जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, डिस्टेंट चीजें भी, वो सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। जैसे आपकी थेरेपीज हुई, जैसे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, किस तरीके से मेंटल हेल्थ लोगों का मतलब अभी डैमेज हो रहा है या फिर इंप्रूव हो रहा है, क्या क्या थेरेपीज जा रहे हैं, क्या क्या स्किल सेट जा रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द काउंसलिंग मेथड्स, व्हाट आर द क्लिनिकल मेथड्स, ये सारी चीजों के बारे में वास्ट तरीके से इन डेप्थ नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो इसमें 3 तरीके के लोग अलाउड हैं। पहला, जो लोग BA या फिर BSc जनरल कर चुके हैं आपके साइकोलॉजी में, वो लोग तो हैं जो फुल टाइम कोर्स रहता है बैचलर्स का। दूसरे, वो लोग जो कि जनरल किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं, आपका अगर बात करें BA या BSc जनरल किए हैं, लेकिन साथ साथ उनके मिनिमम 3 पेपर्स तो रहे ही हैं काउंसलिंग में, तो वो लोग भी अलाउड हैं। और तीसरा, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट देखेंगे तो इसमें बताया है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो लोग जिन्होंने बैचलर डिग्री कहीं पे भी किया है लेकिन उसके बाद उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट पार्ट टाइम और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग फुलफिलिंग द UGC क्राइटेरिया ऑफ 40 क्रेडिट्स। मतलब ऐसे लोगों ने जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कहीं का भी किया है, कोई सा भी किया है, लेकिन उसके बाद पार्ट टाइम या फुल टाइम मिनिमम 1 साल का उन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन दिस पर्टिकुलर फील्ड काउंसलिंग का, जो UGC का क्राइटेरिया है, 40 क्रेडिट्स उन्होंने लिए हैं, ये लोग अलाउड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबके लिए है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। आपका सारा जो पेपर्स है, सारे के सारे पेपर जो हैं, दोज ऑल पेपर शुड बी कंप्लीट। आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, इंटर्नशिप समेत। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी का, तो आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी में हमें क्या क्या देख रहे हैं, कॉलेज क्या क्या देख रहा है। फिर बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से करिकुलम का। करिकुलम मैंने थोड़ा सा इंसाइट दिया है आपको, थोड़ा सा मैं और इंसाइट देना चाहता हूं। देखिए, करिकुलम आपका क्या है, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ये पूरा करिकुलम। कैसे रिवॉल्व करता है? तो अगर मैं बताऊं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा स्किल्स हुए, सेट्स हुए, जो मैंने पहले बता चुका हूं। थेरेपीज की डिफरेंट मेथड्स क्या है, काउंसलिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। उसके अलावा जिस हर चीज़ों के जवाब जो कि आपके दिमाग में आते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, वो आपके सारे जवाब यहाँ पे आपको आंसर किए जाएंगे। स्टिल एक बार टिस के वेबसाइट पे करिकुलम जरूर देखें, अच्छी तरीके से देखें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर कोर्स है जो कि मैं पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं। फिर अगर हम बात करें कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, तो 2 तरीके के प्लेसमेंट होती हैं बॉस। तो पहला है सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट और दूसरा है डिपार्टमेंट रन प्लेसमेंट। तो देखिए, सेंट्रलाइज्ड और डिपार्टमेंट रन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि जो टिस का जो ऑफिशियल प्लेसमेंट होता है, टिस की जो ब्रांड का जो ऑफिशियल प्लेसमेंट ऑफिस जो रहता है, वो लोग अब HRM, LR ऐसे कोर्सेज के लिए, ODC ऐसे कोर्सेज के लिए टिस जाना जाता है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्पेसिफिकली टिस के कैंपस प्लेसमेंट्स में वो आएंगे सीख करने के लिए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, बट फिर भी बच्चे निकलते हैं। काफ़ी कंपनीज हैं जो कि मतलब चाहती हैं people from the psychology background to be joining hands with them, but वो इतना अच्छी तरीके से नहीं जा पाता है, ज़्यादा कन्वर्जन नहीं आता है वहाँ पे, आता है ज़्यादा कन्वर्जन नहीं आता है। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंट रन प्लेसमेंट प्रोसेस की, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बॉडी जो है, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बॉडी जो है, वो लोग प्लेसमेंट करवाते हैं
वो लोग प्लेसमेंट के लिए वॉलंटियर करते हैं, प्लेसमेंट करवाने के लिए काफ़ी इंटर्नशिप्स या आपके जो फील्ड वर्क वगैरह जिस एजेंसी में होता है वहाँ से वो लोग क्लियरली रिक्रूट करते हैं। पीपीओ की बात जो होती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, इस तरीके से वहाँ पे क्लियरली रिक्रूट होता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको कन्वर्जन मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेसमेंट और वेयर यू वांट टू वर्क। अब भाई प्लेसमेंट कहाँ ले सकते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, आप किसी को बोलेगा अप्लाइड साइकोलॉजी तो वो बोलेंगे हॉस्पिटल्स, नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे दे रिक्वायर पीपल फ्रॉम द साइकोलॉजी बैकग्राउंड। तो अगर हम बात करें एरियाज कौन कौन से हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एजेंसीज, उसके बाद एनजीओज, फिर प्राइवेट कंपनीज में, कॉर्पोरेट कंपनीज में सीएसआर विंग्स जो रहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग्स, वो लोग आपको रिक्रूट करते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ही बहुत कम जगह पे, बट यस, एचआर के टीम्स में भी आपको रिक्रूट किया जा सकता है या किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी आपको जरूरत है ना आपकी टीम के लोगों के मेंटल हेल्थ को समझने का, साइकोलॉजी को समझने का। और आज के डेट में विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग जो दौड़ भाग है पैसे कमाने की इन अ कंट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट इज हैपनिंग विद मेंटल हेल्थ। तो डेफिनेटली आज के डेट में कॉर्पोरेट्स या फिर हर एक स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रेफर करती है एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से या साइकोलॉजी बैकग्राउंड से एक आदमी रहना उनके पास इन द टीम। तो उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग एजेंसीज, जहाँ पे साइकोलॉजी समझना है लोगों को, आईपैक जैसे एजेंसीज, वो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। और हर एक जगह जहाँ पे साइकोलॉजी को एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया दिया जाता है, वो लोग आपका एक प्लेसमेंट का डोर बन सकता है। फिर अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू दी पैकेज, देखिए पैकेज की अगर बात करें तो बहुत वेरी करता है। जो पास्ट रहा है, हम लोग का भी एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड विद दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड व्हाट दे हैव टोल्ड अस, 25 to 50,000 रुपीज पर मंथ आप आराम से कमा सकते हैं इन द फील्ड जहां के मैंने बताया, जहां प्लेसमेंट होता है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीजें आप पे डिपेंडेंट है। देखिए, कॉलेज आपको क्या पढ़ाता है, कॉलेज आपको पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद आपको प्लेसमेंट भी दिलवा देगा। मान लिए कि कॉलेज ने दिलवा दिया, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो आपको अपने आप को बाकी लोगों से अलग करना है। तो ये जो 2 साल है आपके पास मास्टर्स का, उसमें अपना प्रोफाइल एनरिचमेंट पे ध्यान दीजिए, अपना प्रोफाइल बाकी लोगों से और स्केल अप करिए। अपना वैल्यू आप क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शनल वर्क दैट यू डू विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एरिया, चाहे वो फील्ड वर्क हो, इंटर्नशिप हो या रिसर्च हो, तो डेफिनेटली आपका वैल्यू बनता है। और साथ साथ आप अपना एक प्लेसमेंट वहाँ पे आई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैकेज यू वांट एंड विद रिस्पेक्ट टू द एरिया यू वांट टू वर्क विद आफ्टर योर मास्टर्स। तो 25 से 50 तक आप आराम से कमा सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको और आएगा। मेहनत यहाँ पे पढ़ाई नहीं, अपने ऊपर मेहनत की बात हो रही है, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया प्लेसमेंट के बारे में। फिर अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू कोर्स करिकुलम में आपके एक्सपोजर कौन कौन से हैं, तो आपका यहाँ पे फील्ड वर्क होता है 3, दे आर 3 फील्ड वर्क करिकुलम्स। उसके अलावा आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों में कंटिन्यू रहता है, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है वो है इंटर्नशिप जो आपका सेकेंड ईयर में है। ये सारे आपके एक्सपोजर्स है, तो आपको इसको यूज करना है अच्छी तरीके से, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का, देखिए कट ऑफ जाता है 58 टू 61 62 तक जाता है कट ऑफ आराम से। इट विल गो टिल देयर, जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज डिफरेंट करता है। और ये सारी बातें होंगी विथ रिस्पेक्ट टू द कोर्स। बट अब तब से इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोर्स क्यों लेना है, राइट। देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा चीज है आज के जनरेशन में, और सिर्फ मैं आज के जनरेशन में नहीं बोलूंगा, पुराने प्रथा से चलते आ रहा है। इट्स जस्ट दैट वी नेवर यूज्ड टू एक्सेप्ट। आज की डेट में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट 100% आज भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी स्टिल लिव इन डिनाइल, वी स्टिल लिव इन लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, वी स्टिल लिव इन एग्रेशन व्हेन वी स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ, एक टैबू जो है। तो डेफिनेटली साइकोलॉजी के जो बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर में अपने आप को आई करते हैं इन हॉस्पिटल्स, इन एनजीओज, इन सीएसआर एरियाज, कॉर्पोरेट कंपनीज, स्ट्रैटेजाइजिंग एरियाज, ये सारे एरियाज पे जो आई कर रहे हैं अपने आप को, उनका बहुत जरूरी एक महत्वपूर्ण रोल है विथ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री एज वेल। तो हर चीज़ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होता। बेशक पैसा उतना कमाना है जितनी आपको ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम कंट्री में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि कम्युनिटी के बीच में है, बट एट द सेम टाइम दे बिहेव एज अ हीलिंग
एक हीलिंग बार फॉर द कम्युनिटी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हुआ आपका सम अप विथ रिस्पेक्ट टू द कोर्स। टिस्टनेट प्रेप की अगर मैं बात करूं, बहुत टाइम बाकी है अभी, ये मैं बोलना चाहता हूं आप सब लोग को। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी रिसेंटली एक बैच इनरोल हुआ टिस्टनेट प्रेप में, और वहां पे उन्होंने बोला कि सर हम लेट हो गए हैं, अब कैसे होगा तैयारी। देखिए, मैंने सबको एक ही चीज़ बोला है कि जब जागो तब सवेरा, व्हेन यू वेक अप इट्स गुड मॉर्निंग फॉर यू। तो अगर आप आज जागे हैं सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको जीके आता है, मैथ्स नहीं आता, मैथ्स आता है, जीके नहीं आता, सब आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उन सब चीज़ों के लिए ही हम हैं। विद टिस्टनेट प्रेप यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस, उसके बाद मॉक एग्जाम्स, मॉक इंटरव्यूज तो बात की बात है, मॉक एग्जाम्स, उसके अलावा 1-to-1 अटेंशन, जो कि मेरा और तला सर का एक रहता है कि हम लोग इतने एनरोल करेंगे जितने को हम लोग पर्सनली अटेंशन दे पाएँ, जिनसे पर्सनली हम लोग बात कर पाएँ। भीड़ क्या लाना, कन्वर्जन छोटे में ही होता है ज़्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा एक एक्सपीरियंस है, जो बच्चे गए हैं हमारे साथ उनका एक एक्सपीरियंस है, वी डिलीवर ऑल दैट एक्सपीरियंस टू यू। तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए। जाने के बाद अगर आपको लगता है, नंबर है, कंसल्ट करिए। देखिए, कंसल्ट करने में कोई शर्म नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो कंसल्ट जरूर करिए। अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, गो फॉर इट, गो फॉर इट। वाई? बिकॉज वी आर हियर फॉर यू। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई सजेशन वगैरह है। मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ, थोड़ा बहुत गलती कभी कभी हो जाता है। अगर कुछ गलती हो गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, फैक्ट्स वगैरह में, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हुआ है, बट अगर 1% कुछ हुआ होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल इंप्रूव ऑन माई सेल्फ एंड प्लीज रीच आउट टू मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड मीट यू सून विद अनदर वीडियो। बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस पे वीडियो बनाना है। थैंक यू।